हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ए तथा बी परमाणुओं द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है। परमाणु ए कोनों पर उपस्थित होते हैं तथा परमाणु बी फलक के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि एक भुजा की लंबाई 5 एंगस्ट्रम है तो ठोस के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमसे यहाँ पर कहा गया है ए कोनों पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है, यानी कि बच्चों यहाँ पर 8 ए हमारे पास में है और हमें पता है कि हर कोने का डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर जो साजिद होता है, जो हर कोने का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो ए परमाणु होंगे ये होंगे टोटल ए, यहाँ पर ए, और जो हमारे पास में बी फलक पर उपस्थित है, फलक पर उपस्थित फलक पर उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फलक होती है ये यहाँ पर होती है 6, यानी कि 6A हमारे पास में उपस्थित है और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 6B और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 3B उपस्थित, यानी कि 3B परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास में जो सूत्र होगा, सूत्र वो यहाँ पर होगा 1A परमाणु और 3B परमाणु, यानी कि AB3 हमारे पास में यौगिक होगा, AB3 यौगिक होगा। और बच्चों जो हमारे पास में Z होगा वो यहाँ पर 3B के परमाणु है और एक A का परमाणु है, तो Z हमारे पास में टोटल यहाँ पर होगा Z बराबर 4 होगा, Z बराबर 4 हमारे पास में होगा। अब हम यहाँ पर देखें घनत्व D, तो घनत्व होता है Z इंटू अणुभार बटे Na इंटू ए क्यूब, Na इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास में होता है घनत्व। घनत्व हमारे पास में है ये घनत्व। तो बच्चों यहाँ से देखें हमें घनत्व की गणना करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर डी की गणना करनी है। तो डी बराबर जेड, अब जेड हमने यहाँ पर गणना की थी 4 गुणे अणुभार, अणुभार 60 और 90, तो 60 तो हमारे पास में ए का हो गया, AB3, यानी कि ये 60 प्लस 3 गुणे 90, तो ये टोटल हमारे पास में हो गया यहाँ पर ये 3 गुणे 90, तो ये यहाँ पर हमारे पास में टोटल 330 हो गया। ये टोटल 330 हो गया हमारे पास में अणुभार। तो यहाँ पर ये गुणे 330 बटे Na का मान हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होगा, प्रति मोल होगा, इंटू ए क्यूब। अब ए हमें दिया गया है यहाँ पर 5 एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे मीटर में परिवर्तित करके 5 इंटू 10 की घात -10 मीटर क्यूब, ये हमारे पास में होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 330 बटे ये होगा 6.023 इंटू यहाँ पर 5 का जो क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास में होगा 125 गुणे, अब ये 10 की घात -30 हो जाएगा और ये 10 की घात 23 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 10 की घात -7, 10 की घात -7 और ये मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को हम परिवर्तित कर ले सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1320 बटे 752.87, और यहाँ पर ये -1 बचेगा तो इसको हम ऊपर गुणा कर दें तो ये 10, और ये जो हमारे पास में है ये तो ग्राम में था, ग्राम प्रति मोल में था, और जो नीचे यहाँ पर हमारे पास में जो Na था ये प्रति मोल में था, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर ग्राम ही बचेगा, तो यहाँ पर ये उत्तर होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से जब इसको संपूर्ण रूप से हल करेंगे तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 17.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में बच्चों घनत्व होगा जो कि हमसे पूछा गया था। यहाँ पर ये हमारे पास में घनत्व है 17.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमसे यहाँ पर AB3 के बारे में पूछा गया था कि सूत्र क्या होगा, तो सूत्र की भी हमने गणना कर ली और घनत्व की भी हमने गणना कर ली। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।